बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। संदेश खाली मामले में ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को पीड़ितों से मिलने संदेश खाली जा रही बीजेपी की महिला टीम को पुलिस ने कोलकाता में ही रोक लिया। इसके बाद जाहिर है पुलिस और महिला डेलीगेशन के बीच जोरदार बहस हुई। पुलिस ने संदेश खाली जा रही बीजेपी डेलीगेशन की 6 महिला नेताओं को कोलकाता में रोका। बीजेपी महिला डेलीगेशन की अगुवाई कर रही बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की पुलिस टीम से बहस हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी को छोड़ दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को भी पुलिस ने संदेश खाली नहीं जाने दिया। लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि पुलिस ने उनसे कहा है कि संदेश खाली में धारा 144 लागू है। पुलिस का कहना है कि मेरे संदेश खाली जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। दरअसल बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते दूसरी बार संदेश खाली जाने से रोका था, लेकिन लॉकेट चैटर्जी के साथ आज क्या हुआ पहले वो देखिए। कि पश्चिम बंगाल में ऐसा ही परिस्थिति है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, वहाँ का गांव का महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। तो लॉकेट चैटर्जी को आज रोका गया, लेकिन इससे पहले बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी जब पिछली बार संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। अदालत ने सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेश खाली जाने की सशर्त अनुमति उन्हें दी। साथ ही कोर्ट ने संदेश खाली में धारा 144 लागू करने पर भी रोक लगाई थी। संदेश खाली को लेकर के बीजेपी आक्रामक मूड में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बंगाल सीआईडी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी का कहना है कि चुनाव को लेकर के बीजेपी माहौल बना रही है। बीजेपी संदेश खाली में जाकर के सिर्फ फोटो शूट कराना चाहती है। केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। वहीं फरार चल रहे टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा है। और इसके अलावा संदेश खाली में मछली पालन करने वाले एक तालाब किनारे बने गार्ड रूम में आगजनी की घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। अचानक ही गार्ड रूम में लगी भीषण आग ने ग्रामीण इकट्ठा किया और उन्होंने टीएमसी नेताओं का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गार्ड रूम में आग लगा करके गांव के लोगों को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि फरार आरोपी शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन ने उनकी 142 बीघा जमीन हड़प ली। टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बेदमजूर के अलावा रामपुर इलाके में भी मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब के गार्ड रूम में आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा के बाद से हंगामा लगातार जारी है, जहां महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। बीते दिनों महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विरोध किया। संदेश खाली में जारी बवाल को लेकर के बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। वह पावन बंग भूमि जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्यसेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी, और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। हालांकि अब ईडी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में एक्शन मोड में नजर आ गई है। टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है।
23 फरवरी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत शाहजहां शेख पर केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख के घर और 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हावड़ा, बिरासती, विजयगढ़ समेत ईडी ने शाहजहां के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम अरूप सोम नाम के शख्स के घर भी पहुंची। कहा जा रहा है कि अरूप पहले सरकारी नौकरी में था, लेकिन अब वो मछली का धंधा करता है और इससे पहले 22 फरवरी को ईडी ने शाहजहां को नया समन जारी किया। इसमें कहा था कि वो 29 फरवरी को जांच के लिए मौजूद रहे। राशन घोटाले का आरोपी शाहजहां शेख जनवरी से ही फरार चल रहा है। 5 जनवरी को राशन घोटाले से संबंधित एक तलाशी अभियान के दौरान जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची तो फिर उसके समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला किया। हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए। इस हमले के बाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करते हुए शाहजहां शेख के सहयोगी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि शाहजहां शेख अभी भी लापता है। पुलिस इस मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां पहले ही कर चुकी है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो अब ईडी ने भी बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के घर ईडी ने छापा मारा। विनय शंकर के कई ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और गुरुग्राम समेत 10 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने ये कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा बैंकों के कस्टोडियम का तकरीबन 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में की है। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया है और इसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर्स और गारंटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। 3 महीने पहले भी ईडी ने गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से बीएसपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की तकरीबन 63 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी। जानकारी के मुताबिक ईडी की लखनऊ जोन ने 750 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी छापेमारी कर रही थी। यहां पर गंगोत्री इंटरप्राइजेस, कंदरिक कंस्ट्रक्शंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयला ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा था। माना जा रहा है कि इन्हीं कंपनियों से जुड़े मामले में ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस पर बैंक से पैसा लेकर के अदा नहीं करने का आरोप है। ईडी ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें खेती की जमीन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और आवासीय भूखंड शामिल है। ईडी की जांच में सामने आया है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस ने अपने प्रमोटर्स, निदेशक, गारंटर के साथ मिलकर के बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंस्टोडियम के तकरीबन 1129 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का फायदा लिया। बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट किया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंस्टोडियम को तकरीबन 754 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में विनय के साथ ही उनकी पत्नी रीता तिवारी और कंपनी के एक अन्य निदेशक अजीत पांडे को नामजद करते हुए दिल्ली में 19 अक्टूबर 2020 को एक एफआईआर किया। ये एफआईआर बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज की गई है। बैंक ने कंपनी को दिए गए 754 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बाहुबली नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। 2021 में हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हरिशंकर तिवारी 6 बार उत्तर प्रदेश के चिल्लूपार से विधायक रहे हैं। विनय शंकर तिवारी भी चिल्लूपार से ही विधायक चुने गए थे।